वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर हमने एक सीरीज़ चलाई है जिसमें हमने बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने उन्हीं क्वेश्चन पेपर्स को चुना है जिसमें ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम 5 साल की हिस्ट्री में देखें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो आज हम अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी का जो एक सब्जेक्ट है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स के पास, उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी एक सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के पास, उस सब्जेक्ट पर भी वीडियो बनाई है, और सारे ही जितने सब्जेक्ट पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जिसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। आज हम अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के कितने मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा एंड कितना टाइम दिया जाएगा एट्सेट्रा हम यहाँ पर समझेंगे कि कितने क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। देखिएगा, टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो देखिएगा, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर जो यूजीसीएफ के द्वारा न्यू करिकुलम बताया गया है उसके हिसाब से देखें तो देखिएगा, यहाँ पर ये 70 मार्क्स का भी आ सकता है एग्ज़ाम, और 100 मार्क्स का भी आ सकता है। 90 और 70, 100 या 90 मार्क्स का आ सकता है एग्ज़ाम। इसके लिए अभी कोई क्राइटेरिया रिलीज़ नहीं किया गया है। बट देखिएगा, एग्ज़ाम कितने भी मार्क्स का है लेकिन क्वेश्चन तो सेम रहेंगे, तो हमें क्वेश्चन पर फोकस करना है। एग्ज़ाम के मार्क्स घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, तो हमें मेन फोकस करना है किस पर? क्वेश्चंस पर, कि क्वेश्चंस कैसे पूछता आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, ये जो वीडियो है सारे ही स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो रेगुलर से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, एनसी वेब से कर रहे हो, या फिर DUSOL से कर रहे हो, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। देखिए, आपको इनमें 7-8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। अब आपके ऊपर है कौन से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सारे ही क्वेश्चन जो है सेम मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर एक दूसरी बात नोट करने की है, और सबसे ज़्यादा ध्यान यहीं पर रखना है आपको, कि अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसका आंसर लिख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आंसर हिंदी में लिखते हैं तो सारा ही पूरा जो पेपर है वो हिंदी में ही करना है आपको। यूँ नहीं कि आपने क्वेश्चन का आंसर हिंदी में दे दिया, दूसरे का इंग्लिश में, एंड कुछ हेडलाइंस इंग्लिश में लिख दी, एंड आप हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं और हिंदी में हेडलाइन लिख दी और जो एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश में कर रहे हैं। ऐसे आपके मार्क्स कटेंगे, ज़्यादातर चांसेस है फेल होने की। तो या तो आप पूरा ही पेपर जो है हिंदी में कीजिए, या पूरा ही जो पेपर है वो इंग्लिश में कीजिए। यूँ नहीं कि आधा आधा 50-50 दोनों ही लैंग्वेजेस में कर दिया। और देखिएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम 6 से 7 ईयर्स के देखे, 7 साल के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर देखा गया है। कौन सा? राजनीति क्या है। राजनीति क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा देखा गया है, चाहे उसके बाद उसका जो उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट कर दिया हो, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है कि राजनीति क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। एंड उसको कंपेयर करने के लिए कहा गया, जैसे उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण या विचारधारा क्या है, उनमें क्या अंतर है, किनके द्वारा दिया गई थी ये अप्रोचेज और ट्रेडिशंस, वट एवर यू वॉन्ट टू से। ओके, देन व्हाट इज़ पॉलिटिकल थियरी, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, व्हाट इज़ पॉलिटिकल, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज़ पॉलिटिकल थियरी, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, देन पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है, इनके बीच कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल थियरी क्या है, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है। अब देखिएगा, अगर हम एक्सप्लेन अगर यहाँ पर करने की कोशिश करें इन तीनों को, पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के ब्रांचेस है क्या? पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल थियरी एंड अदर जो सब्जेक्ट्स है वो इसके ब्रांचेस है। आई होप कि आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एंड थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है, अनुदारवाद के मुख्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए।
अनुदारवाद का मतलब कि उद्भव कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ से हुआ, किसके द्वारा की गई, एट्सेट्रा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। सो यहाँ पर आपको नारीवाद या फेमिनिज्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसके जो विविध धाराएं हैं, विचारधाराएं हैं, उनको यहाँ पर बताना है कि फेमिनिज्म की कितने स्टैंड्स है, जैसे कि लिबरल फेमिनिज्म है, सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, एंड अदर जो फेमिनिज्म की विचारधाराएं हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर आपको 5वां क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जैसे कि मार्क्सवाद क्या है, उदारवाद क्या है, अराजकतावाद क्या है, एंड कंजर्वेटिज्म क्या है, रूढ़िवाद क्या है। सो ये जो 4 ट्रेडिशंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशंस है, और इन चारों में से एक ना एक पूछा ही जाता है। उनकी विशेषताओं के बारे में, उनका विश्लेषण करने के बारे में कहा जाता है कि किसके द्वारा ये थियरी दी गई थी, कौन इसके किन लोगों ने इसे प्रोपोगेट किया, फैलाया, कब ये दुनिया की नज़रों में आई ये विचारधाराएं, ट्रेडिशंस एट्सेट्रा। तो यहाँ पर इन चारों ट्रेडिशंस पर आपको ध्यान देना चाहिए। देन राजनीतिक दायित्व पर एक निबंध लिखिए कि राइट एन एसे ऑन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस। सो ये 5वीं यूनिट से आया है। ये क्वेश्चन है जो हमेशा आता है, इससे कि देखिएगा एक ये क्वेश्चन है, राजनीतिक दायित्व क्या है, उस पर निबंध लिखिए, एंड ऑब्लिगेशन और ड्यूटी जो है उनके बीच अंतर करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो आप 5वीं यूनिट अच्छे से कर लीजिएगा। मैं इसकी वीडियो कल तक अपलोड कर दूंगा 5th यूनिट की, और मैं हिंदी की जो सीरीज़ है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी, उसके लिए भी तेज़ी से काम कर रहा हूँ। कल तक 2-3 वीडियोज़ में अपलोड करने की कोशिश करूँगा। देन देखिएगा 6 क्वेश्चन थे, 6 में से आपको कितने सॉल्व करने थे, ओनली 4। 2 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से छोड़ सकते थे जो आपको नहीं आते। अब 6 के 6 पर एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन करना है और कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट कीजिए अगर आप दूसरे किसी सब्जेक्ट की वीडियो ऐसे चाहते हैं तो। धन्यवाद।